जी धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। लालचंद जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। या तो वोकेशनल का कुछ कराओ या इसे बंद कर दिया जाए। बिल्कुल मोनू भाई जी, कंपनी वाले सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, वोकेशनल वालों की कुछ जाए। गिरिराज जागीर जी, बिल्कुल आज इसी मुद्दे पे बात करने के लिए आप सब साथियों के साथ मैं रूबरू हुआ हूँ। सबसे बड़ी बात, एक RLICC को लेके एक अपडेट है, उस पर भी हम बात करेंगे जो थोड़ी ठीक नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, वोकेशनल की एक पूरी खबर मुझे आज ही सुनने को मिली। और उसके बाद जैसे ही आदरणीय मंजू जी जो धौलपुर से हैं उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने मुझे बताया कि एक वोकेशनल साथी जो है वो सैलरी को लेके काफ़ी समय से काफ़ी परेशान थे और ऐसे में उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। ये एक बहुत ही गलत बात हुई है, लेकिन आत्महत्या करना भी गलत है और इस तरह से ज़िंदगी से हताश हो जाना भी गलत है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात कि वो अगर इस सैलरी की वजह से अगर उन्होंने अपनी जान दी है तो एक क्रांतिकारी का काम उन्होंने किया है, आप लोगों में चेतना जगाने का। उनके परिवार पे क्या गुजर रही होगी ये तो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद आप लोगों को अब सबक ले लेना चाहिए, क्योंकि आज एक गया है कल दो जाएगा। इसलिए मैं सबसे पहले तो आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक छोटी सी जंग को हार जाने से या सैलरी लेट होने से इस तरह का आत्महत्या जैसा गिलोना विचार भी दिमाग में लाना एक बहुत ही मतलब सोच जो है वो काफ़ी हमारी लेवल जो है वो काफ़ी नीचे चला जाता है। इससे ऐसा ज़िंदगी में कभी हताश नहीं हुआ करते। और आप सब लोगों से मैं तो आज ये कहना चाहूँगा, जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें धैर्य नहीं है, वो जहाँ भी टेकाकर्मी के रूप में काम कर रहा है, चाहे वोकेशनल हो, ICT हो, विद्युत हो, जिसमें धैर्य नहीं है और जिसको लगता ही नहीं कि कुछ होगा, वो लोग इस जॉब से रिजाइन नहीं करते सीधा। क्योंकि इस तरह से जब चीज़ों को सुनते हैं, जैसे ही मंजू मैम ने मुझे बताया, प्यारी बहना का कॉल आया और मैंने उनसे बात की, उन्होंने जैसे ही बताया, मैंने कहा मैं बिजी हूँ मैम, आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो फोन डिस्कनेक्ट होने से पहले उन्होंने कहा कि एक वोकेशनल के साथी थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली। इस बात का जब मैंने पता लगाया तो बात लगभग सच निकली। और जब वापस मैंने शेड्यूल क्लास में उनको फ़ोन किया तो उन्होंने पूरी बात बताई, जितनी उनको जानकारी थी। मैंने कहा कि पूरा पता किया जाए और उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करो। उसके बाद मेरी 2 या 3 लाइव क्लासेस थी यूट्यूब पे और एप्लीकेशन पे। मेरे हाथ कांप रहे थे कि लोगों का पेशेंस चला कहाँ गया, धैर्य जो हम लोगों में है वो लगातार हम इतने रात ही नहीं कर रखी। आप लोगों के भविष्य को सुधारने के लिए मैं जो रात दिन लगा हुआ हूँ, ऐसे में ऐसे विचार नेगेटिविटी लाना भी एक बहुत ही अपोजिट बात है और मैं ऐसी चीज के खिलाफ हूँ बिल्कुल। दूसरी बात, आज अपने सपनों के लिए आप लोग एक दिन की जब जरूरत पड़ती है तब नहीं आते। आज वोकेशनल की पीड़ा कोई छुपी हुई नहीं है, आज कोई भी डिपार्टमेंट है उसकी पीड़ा छुपी हुई नहीं है। ईश्वर ने आपको मौका दिया और कई बार ऐसी आवाजें उठी है जब आप लोग अपने घरों से नहीं निकले। देखो मैं जो आज बात करने वाला हूँ वो बिल्कुल सच्चाई की करने वाला हूँ, ईमानदारी से जो बात है उसी मुद्दे पे, उसी टॉपिक पे मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। आप लोग अपने जहन पे, अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या आप अपने सपनों के लिए जिस नौकरी को आप कर रहे हैं 10-10 महीने से अगर आपको सैलरी नहीं मिली है तो फिर आप अपने स्कूल रोज जा सकते हो, तो जिस काम से आपको सफलता मिलेगी उसके लिए आप एक दिन क्यों नहीं निकाल पाते? मेरा सवाल आपसे सीधा है। सर उस अध्यक्ष ने ये कर दिया, सर ये कर दिया। अध्यक्ष कुछ नहीं करते हैं। अध्यक्ष थोड़ी ना कहते हैं कि कोई आत्महत्या करें। अध्यक्ष अपनी ओर से प्रयास करते हैं, कई अच्छा कर पाते हैं, कई अच्छा नहीं कर पाते हैं, कई किंतु परंतु पट परंतु होते हैं। कईयों के ब्लेम होते हैं कि हमारे पैसे पहले लोगों ने खा लिए, इसलिए हमें अब ट्रस्ट नहीं होता कि कुछ होगा, ना हमें अध्यक्ष पे जो है ना कुछ और है। अब उन्होंने पैसे इसलिए लिए क्योंकि आप घरों से बाहर नहीं निकलना चाहते, आप घर में रहना चाहते हैं और वो दौड़ना चाह रहे हैं, तो 2 पैसे लगते हैं। हर व्यक्ति मोनू चौधरी नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे आज मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो अपने सपनों के लिए अपने घर को छोड़ना पड़ेगा, और वो रोज के लिए नहीं, सिर्फ 1 दिन 2 दिन जब जरूरत पड़ती है तब लोग आया करें। धरने की उस घड़ी की बात करूं जब वोकेशनल के मुद्दों को मैंने बड़ी प्रभुता से रखा, शिक्षा संकुल में धरना हुआ, आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में, कमल जी के नेतृत्व में,
कई महिला शक्ति भी उसमें जो है अपना नेतृत्व और अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आई। मैं भी वहां पहुंचा क्योंकि आप लोगों के सपने थे और मुझे बुलाया गया, मैं जरूर आया। उसके बाद अभी कुछ देर में वोकेशनल पे बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम RLSS पे आएंगे। उसके बाद जब धरना दिया तो राजस्थान के संपूर्ण ठेकाकर्मियों की आवाज को लेकर आचार संहिता से मात्र 3 दिन पहले सरकार के कानों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए बड़े ही मजबूती के साथ, एक शानदार रणनीति के साथ नोटिफिकेशन लेके उठेंगे, ऐसा मेरा विचार था। उसमें वोकेशनल मात्र 3 आए। मैं आपको कोस नहीं रहा हूँ, क्या ये ड्रीम मेरे हैं, क्या ये सपने मेरे हैं, क्या आज आप लोगों पे जो गुजर रही है उससे पीड़ित मैं थोड़ी ना हूँ, उससे पीड़ित आप है। मैं तो आपके सपने में इन्वॉल्व हो रहा हूँ, आपके दुख में शरीक होने के लिए, आपकी सुख की घड़ी लाने के लिए मैं आप लोगों के साथ आना चाह रहा था। लेकिन आज मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आज इतना बड़ा आपके डिपार्टमेंट का एक सितारा चला जाता है और उसके बावजूद आप एक दूसरे पर ब्लेम लगाते हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये समय है ऑल राजस्थान के वोकेशनल 2700 3000 जितने भी लोग हैं उनको एक साथ आने का। सवाल ये खड़ा होगा कि हेल्थ केयर की ज्वाइनिंग नहीं है, वो साथ क्यों आए? क्या वो आपका परिवार नहीं था? क्या वो आप कभी वोकेशनल नहीं रहे? आज वोकेशनल सारे एकजुट होते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर है, चाहे वो ब्यूटी है, चाहे वो जितने भी आपके डिवीजन होते हैं, किसी का भी है, सब एकजुट होकर इस मुद्दे पे आप आवाज उठाते हैं और मुझे जहां पुकारा जाएगा मैं खड़ा होऊंगा। लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। मैं बीच में किसी पर्सनल डिपार्टमेंट के मामले में इन्वॉल्व होता हूं तो RLSC ऑल ओवर राजस्थान के डिपार्टमेंट के लिए की जा रही है। मैं किसी पर्सनल डिपार्टमेंट के साथ जब आता हूं, जब उसके लोग एक्टिव और वो मुझे समझते हो और वोकेशनल साथी मुझे पता है कि मुझे समझते हैं। लेकिन आज जब ये बात मुझे जब पता चली इस तरह से, जो कि बहुत ही आप इस इशारा समझ रहे आप लोग, आप इस छोटे से मुद्दे को, छोटा तो नहीं हो सकता, इसको छोटा तो नहीं कह सकता, एक परिवार की जान चलेगी और वो उस परिवार का माता पिता का ही बेटा नहीं था, आप सबके परिवार का एक सदस्य था। और इस मुद्दे को आप जो है उसकी क्रांति मान सकते हो और इस क्रांति को मिसाल बनाकर आप इस जंग को जीत सकते हो। निकल जाओ कल सड़कों पर, क्या कर लेगी आपका आचार संहिता, क्योंकि जाने जा रही है और लोकतंत्र में अधिकार होता है। अगर वोकेशनल साथी आप एक हो जाते हो तो मेरा आप सबसे यही कहना है, सबसे पहले ब्लैक पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन करो कल, और उसके बाद एक दिन तय करो, उस दिन आप में से कोई ही स्कूल नहीं जाएगा। और उसके बाद आगे की रणनीति मैं बताता हूँ। मैं आपको 7 डेज आप जैसे मैं करता हूँ वैसे कर लो, आप बात कर दो आपकी सैलरी की। आप क्या मानते हो कि आपकी कंपनी के लोग हमें देखते नहीं है, सुनते नहीं है? वो सब सुनते हैं और उन्हें पता है कि ये एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन मैं आपसे सबसे कहना चाह रहा हूँ, सबसे पहली बात, आज एक व्यक्ति चला गया और उस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं, 200 लोग टोटल जुड़े हुए हैं, इसमें से 50 वोकेशनल होंगे, बाकी 2650 या 2700 आप जितने भी है वो कहाँ हैं? आप एकजुट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबसे शिक्षित और सबसे पीड़ित वोकेशनल। क्यों? क्योंकि आप एकजुट नहीं होते, लेना देना नहीं। लेकिन आप उस डिपार्टमेंट में होते हुए भी आप देखते हो, अगर नदियों जैसा बनना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। अगर इस अन्याय को सहना आपने सीख लिया तो फिर मारे जाओगे। इस अन्याय के विरुद्ध बोलना पड़ेगा। भूल जाओ कौन अध्यक्ष है, भूल जाओ कौन क्या है। कुछ शब्दों का लहजा और क्षमता में रखना चाहता हूं। मैं बहुत बुरा लगता है जब ऐसी बात सुनते हैं। इसके बावजूद अगर आप चुप बैठ जाते हैं, आपका ज़मीर गवाह देता है आपको कि शांति से अपनी रोटी खाओ, जो गया वो गया, कैसे भी गया हो। लेकिन बात ये ठान के रखो कि वो सैलरी की इश्यू से गया है, उससे लाखों गुना एजुकेशनल चैनल पे है। मेरा उद्देश्य कुछ अलग है और मैं करना चाह रहा था आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने का। इस बीच इधर से ये न्यूज आई और उधर से एक सेक्रेटरीट से न्यूज आई सचिवालय से कि लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाना था RLSC के लिए। और आप लोग चिंतित नहीं हुए इस न्यूज को सुन के, ये काम मैं कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा धीमा हुआ है। लेखा अधिकारी नियुक्त किया जाना था, लेकिन फाइल हमारी गई
और वापिस AR को रिटर्न हो गई, प्रशासनिक विभाग को रिटर्न हो गई, क्योंकि आचार संहिता में नियुक्ति नहीं दी जा सकती। आपसे सूचना मंगवाने का कार्य तक मैंने कर दिया। जिस डिपार्टमेंट की सूचना नहीं मांगी जा रही है, हम प्रयास करके कोशिश कर रहे हैं कि सूचना मांगी जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आचार संहिता में निकल जाए, ऐसा प्रयास था। मोनू भाई, पंचायत सुरक्षा गार्ड VT आपके साथ है सर। लालचंद जी, भैया ऐसी घटना सभी के साथ हो सकती है। बिल्कुल सीमा जी, बिल्कुल हो सकती है। आज सब साथियों को एक साथ आना होगा, क्योंकि एक जान गई है हमारे परिवार की। हम सब एक परिवार है राजस्थान के ठेकाकर्मी। ना सरकार बोलेगी, ना मीडिया बोलेगी, ना कुछ और बोलेगा, ना प्रशासन बोलेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उस परिवार, और हम अगर परिवार समझते हैं तो हमें अभी खड़ा होना चाहिए। बहुत सी चीजें करना चाहता था मैं आप लोगों के साथ। अब 247 लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों के लिए, आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए कॉल सेंटर बनाना चाह रहा था। आप लोगों की समस्याओं के लिए हर जिले से मजबूत स्तंभ खड़ा करना चाह रहा था। आप लोगों के लिए अपनी जॉब तक को छोड़ना चाह रहा था। लेकिन धीरे धीरे आप लोगों को मैं देखता हूं तो मुझे लगता है कि आपने खुद को दास्तान में इतना कैद कर लिया। आप उस ठेकेदार से डरते हैं जो आपको 7,000 रुपए देता है। आज विद्युत विभाग की आज बात सुनते हैं, आप उससे डरते हैं जो आपको 4,000 रुपए देता है। और तो और आप डिवीजन डिपार्टमेंट के अध्यक्ष से भी डरते हैं। अरे वो क्या है, आप क्यों डरते हैं? बिना मुद्दे के मैं किसी ऑफिस में, मेरा खुद एक ठेकाकर्मी नहीं हूं, फिर भी मैं किसी ऑफिस में जाता हूं। आप सोचते होंगे, वो मुझे पूछते होंगे आप कौन है, मैं क्या जवाब देता होगा? मैं जब कहता हूं कि राजस्थान में RLSC लागू करो, तो किसी IAS का ये सवाल होता भी होगा कि आप कौन है, कैसे हैंडल करता होगा मैं। लेकिन फिर जाता हूं, दोबारा जाता हूं, सर जी विद्युत विभाग का क्या होगा? दिलीप डामोर जी, सच ये है कि विद्युत विभाग वाले पूरी तरीके से चाहते ही नहीं RLSC लागू। जो कोई कहता है कि RLSC नहीं आपको नियमित कराएंगे, उसके साथ लगे हुए। जो कोई कहता है नियमितीकरण कराऊंगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं, और इस बिना पर कहते हैं, कोई आपको ये कहता है कि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, इसलिए RLSC आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि RLSC में बिना डॉक्यूमेंट कंप्लीट के लिया नहीं जाएगा, आपको नियमित कराया जाएगा। आप जिंदाबाद के नारे लगा देते हो, हमें तो नियमित कराया जाएगा, बिना डॉक्यूमेंटों के नियमित हो जाओगा। RLSC में तो और भी मैंने ये डलवाया है कि अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाए। अगले वीक प्रशासनिक मीटिंग सचिवालय में कोशिश करूंगा मैं करने की, और उसमें सारे मुद्दे गहनता से और इस मुद्दे को ही रखूंगा, क्योंकि इस वीक मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मिल गई तो मैं जल्दी निकलूंगा। छुट्टियां नहीं मिलती मुझे, फिर भी मैं हाथ जोड़ जोड़ के पैर पकड़ के लेता हूं, और आप एक छुट्टी नहीं लेते अपने सपनों के लिए। सलूम्बर मॉडल स्कूल आपके साथ है जी। खुद के साथ होना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है, क्या आप खुद अपने साथ, आपका दिल जो कहता है उस पर अडिंग है आप? प्रत्येक व्यक्ति तक जब पता ही नहीं चलेगा उसको कि मेरे लिए लड़ाई शुरू हो चुकी है, तो फिर आएगा कैसे? क्या इस जंग को 1857 की तरह हारना चाहते हो, या 1947 की तरह आज़ाद होना चाहते हो? ये आप लोगों के हाथ में है। कल एक बेहतरीन रणनीति के साथ आगे की प्लानिंग को लेकर, और जो वोकेशनल का साथी गया इस दुनिया को छोड़कर, उसकी आत्मा को शांति देते हुए इस जंग को कैसे लड़ना है इस संबंध में, और RLSC की फाइल जो है और जो नोटिफिकेशन है उसको लेकर एक बेहतरीन चर्चा हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि 247 लोग आप जुड़े हुए हैं, कुछ लोग बाद में लाइव को देखेंगे, उन सबसे मेरे को यही कहना है कि कल की लाइव के अंदर हम हज़ारों की संख्या में होने चाहिए, सैकड़ों के नहीं। और कल यहाँ हज़ारों की संख्या में नहीं होते, तो इसका मतलब ये है कि हमने कभी संघर्ष किया ही नहीं, हम कभी लड़ना सीखे ही नहीं। उसके बाद मैं भी चुप हो जाता हूँ, आप भी चुप रहना, जैसे ज़िंदगी चल रही है वैसे चलने देना, और मैं मेरे हिसाब से जो गति चल रही है वह करता रहूँगा। फिर सोशल मीडिया का फ़ायदा ही उठाना नहीं जानते हम, तो फिर करेंगे। चैनल वालों ने आज कम्युनिटी पर जून जुलाई में नोटिफिकेशन आने की खबर डाली है, क्या ये खबर सही है? नहीं आ सकता। जून में जो है लास्ट तक आने की चांसेस है, वो भी हो सकता है कि एक बार हमें आवाज़ उठानी पड़े, और वो आवाज़ वैसे ही उठेगी जैसे पहले उठती थी, क्योंकि लोगों को पता कैसे चलेगा
इस मीडिया के माध्यम से उसको हम मजबूत कर नहीं रहे। आपको पता है जो न्यूज़ चैनल वाले आते हैं जिनके 2-2 हज़ार लोग जुड़े रहते हैं, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं, हम खुश होते हैं देखो हमारी आवाज़ उठा रहे हैं। ये प्लेटफॉर्म भी बेहतरीन होता जा रहा है, अपनी आवाज़ को अपन उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है इस पे IB के लोग जुड़े रहते हैं? एक बार चेतक डिफेंस अकेडमी मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, चेतक डिफेंस अजमेर के नाम से, उस पर फर्स्ट ग्रेड की आवाज़ में उठा रहा था। लगभग 10-12 लोग IB के जुड़े हुए रहते थे, लेकिन उन्हें पता था ये अधिकार की आवाज़ है। इसमें भी जुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें पता है ये अधिकार की आवाज़ है। इतना सिस्टम ऐसे नहीं होता। आपको पता है उस दिन एक खेल हुआ था, ट्विटर ट्रेंड हुआ, उस दिन तुरंत कॉल आता है कि आपकी समस्या क्या है। हम हमारे मुद्दे को कभी उस लेवल तक ले जा ही नहीं पाए। और क्यों नहीं ले जा पाए? मतलब हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का ये एहसास है, मैं इस बात को जानता हूँ कि आपको अपनी बात का एहसास कराना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। आपने अपने सपनों के लिए अपना घर कितनी बार छोड़ा? सवाल नंबर 1 ये है मेरा। आज तक मैं कहता आया कि अपनी यूनिटी को मजबूत करो। क्या आपने 20 मिनट कभी यूनिटी मजबूत करने के लिए किसी को कॉल करके या ऐसे वैसे दिए? सवाल नंबर 2 ये। सवाल नंबर 3, आप कहते हो अध्यक्ष काम नहीं करते, हमारे पैसे खा गए, ये खा गए, वो खा गए। जो दौड़ेगा वो खाएगा, क्योंकि आप घरों से निकलना नहीं चाहते। फिर भी आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप उस तरह जो नेगेटिव हो गया पहले, या कभी आप हारे हो जिंदगी में, आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि हम रोज ही हारेंगे? अब कौन हूँ मैं, कहाँ से आया हूँ और क्यों आया हूँ, ये तो मैं खुद नहीं जानता। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, क्यों लड़ रहा हूँ जब मेरी लड़ाई नहीं है? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे की तरफ मैं खींचा हुआ ही क्यों जा रहा हूँ। मैं जो बात कर रहा हूँ दिल से कर रहा हूँ, बिल्कुल आपसे। कभी कभी मुझे लगता है कि ये जो दास्ता और गुलामी वाला जीवन जो आपका चल रहा है, ये मुझे अपनी ओर खींचे ही जा रहा है। जब जब मैं इससे हटना चाहता हूँ तब मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे इस बार वापस जो है रखा गया कॉलेज में। जब जब मैं इसे हटने की सोचता हूँ मैं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता हूँ। फिर मुझे आजकल तो ऐसा भी लगने लग गया कि कोई ऐसी पावर है जो मुझे कह रही है कि तू इसमें घुस। कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे कह रही है कि इनको कम से कम एकजुट कर अपने लिए लड़ना तो सीखा। अब इस बात को आप अलग अलग तरीके से ले सकते हो। मानी गई है वोकेशनल के साथी की, ये जया नहीं जानी चाहिए। वो सबसे पहले अपने माता पिता की संतान था, उसके बाद वो वोकेशनल का एक परिवार था, और उसके बाद राजस्थान के संपूर्ण ठेकेदारियों की फैमिली में से आता था। किसी भी डिपार्टमेंट में कभी भी किसी की डेथ हो सकती है, कोई भी डिप्रेशन में आके जान दे सकता है। आर्थिक तंगी ऐसी होती है। लेकिन आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि जब भी ऐसी समस्या और आपके दिमाग में ऐसा कोई विचार आए तो आप मुझे कॉल ज़रूर करें, क्योंकि किसी की जान अब नहीं जानी चाहिए। हम सब लोग मिल के सहयोग करेंगे, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए। क्या आप लोग चाहेंगे किसी की जान जाए? दूसरा, सबसे पहले आप अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें कि मैं इस डिप्रेशन में चल रहा हूँ, क्योंकि आप ज़िंदगी से हार जाते हैं इसका मतलब कायर है हम। इतनी कायरता नहीं होनी चाहिए, अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। पैसा आता है जाता है, आज बुरे दिन है तो कल अच्छे आएंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि रात हुई और सुबह नहीं हुई। जरूर अच्छे दिन आएंगे, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मैं इस संघर्ष में लगा हुआ हूँ, मैं लाऊंगा। लेकिन आप हमारी यूनिटी को थोड़ा सा मजबूत करने का प्रयास करें। लोग तोड़ने वाले बहुत आते हैं, जोड़ने वाले कम आते हैं। 222 लोग अभी जुड़े हुए, 300 थे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता किसकी जान गई। 80 लोग अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गए, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। लेकिन मेरा आप सबसे ये कहना है, कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो बहुत डिस्टर्ब करते हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया फिर भी अपने जो है संगठन बना के संगठन के अकाउंट खुलवा दिए, संगठन में फंड इकट्ठा कर रहे हैं। क्या मेरे संगठन का आपने कभी QR कोड देखा? क्या मैंने बार बार हुंकार संगठन किया? क्योंकि मैं खुद एक ब्रांड हूँ तो मुझे
जो है संगठन का नाम लेने की जरूरत का, नाम संगठन से नहीं, नाम लड़ने से चलता है।